क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? आप जोश-जोश में कोई काम शुरू करते हैं। कुछ दिन वो काम करते भी हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका जोश ठंडा पड़ जाता है और आपका सारा काम वैसे का वैसे ही रह जाता है। अधूरा, छोड़ा हुआ, अटका हुआ, सब वैसे ही। वेल ऐसा ही कुछ हाल था अमित का भी। अपने ख़्यालों में डूबा अमित अपनी बाइक लेकर धीरे-धीरे घर की ओर जा रहा था। दिल में था भारीपन और काफ़ी समय से उसके मन में एक ही सवाल था। मैं हर काम शुरू तो करता हूँ, लेकिन पता नहीं कोई भी काम को मैं पूरा क्यों नहीं कर पाता। देखा जाए तो उसका कमरा उसकी आदतों का आईना था। आधी पढ़ी किताबें, अधूरे नोट्स, अधूरे प्रोजेक्ट्स और हर रात वही गिल्ट और एक चुभती हुई आवाज़ कि आज भी पूरा नहीं कर पाया। एक रात जब वो अपने बिस्तर पर सोने गया, तो उसको अपने एक दिन का किस्सा याद आया। एक रोज़ सर में ज़्यादा दर्द की वजह से अमित शाम को पार्क में टहलने गया। अमित चल ही रहा था कि उसकी नज़र अचानक से पार्क के कोने में एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे एक मोची पर गई, जो बहुत ध्यान से और एकाग्रता से पुराने जूते सिल रहे थे। अमित मोची काका के पास गया और उनसे पूछा, काका, आप इतने ध्यान से कैसे कर लेते हो ये काम? मैं तो किसी काम में ध्यान नहीं लगा पाता हूँ। मोची ने सुई रोकी और अमित से बोला, बेटा, ध्यान कोई बड़ी चीज़ नहीं, ये बस रोज़ की छोटी छोटी आदतों से बनता है। तुम थोड़ा-सा किसी भी काम में रोज़ टिक कर तो देखो, मन खुद ही ठहरना सीख जाएगा। फिर अमित ने काका से कहा, काका, मैं ध्यान से किसी काम को करने की कोशिश तो करता हूँ, पर मेरा मन इधर-उधर भटक जाता है और मेरा काम अधूरा ही बीच में छूट जाता है। काका ने अमित का जवाब देते हुए हँसकर बोला, मन तो बच्चे जैसा है, वो तो भागेगा ही, थोड़ी देर खेलता है और फिर कहीं और भाग जाता है। देखो बेटा, काम शुरू करना नहीं, उस काम में टिके रहना ही असली कला है। आधा छोड़ देने की आदत इंसान को हल्का नहीं करती, अंदर से खोखला कर देती है। याद रखना, दुनिया शुरू करने वालों से भरी पड़ी है, लेकिन जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो काम को खत्म करके दिखाते हैं। काका ने आगे कहा, ये देखो, ये जूता फटा हुआ है। अब अगर मैं इस जूते को आधा सी कर छोड़ दूंगा, तो बाहर से तो ये ठीक लगेगा, लेकिन पहला ही पत्थर इसे फिर से फाड़ देगा। जिंदगी भी कुछ इसी तरह चलती है। अधूरे प्रयास, अधूरे वादे, अधूरे सपने, ये सब मिलकर इंसान को अंदर से कचोटते रहते हैं। मोची ने जूता पूरा सिला और फिर अमित को दिखाया और बोला, देखो, ये जूता पूरा हुआ, अब ये टिका रहेगा। इसी तरह इंसान भी तभी टिकता है जब अपने कामों को पूरा करने की आदत डाल लेता है। उस किस्से की याद आने से अमित ये समझ चुका था कि किसी भी काम में ध्यान लगाना एक दिन में नहीं आएगा। वो आएगा तो केवल काम करने से, ना कि काम को टालने से। वो ये समझ गया था कि किसी भी शुरू किए हुए काम को खत्म करना बहुत ज़रूरी होता है। और वो होगा कैसे? वो होगा तो किसी भी काम को मन से और ध्यान लगाकर करने से। अगले दिन उसने वही काम उठाया जो महीनों से उसने टाला हुआ था। इस बार उसने उस काम को पूरा कर दिया। फिर एक और काम निपटा दिया, फिर एक और धीरे-धीरे करके उसने अपने सारे काम निपटा दिए। हर पूरा किया हुआ काम उसके अंदर के बोझ को थोड़ा हल्का करता गया। और यही इस कहानी की सीख भी है कि किसी भी काम में एकाग्रता और किसी भी शुरू किए काम को खत्म करना एक सफल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आधे छूटे हुए हर काम एक बोझ बनते हैं। याद रखना, बदलाव कभी किसी बड़े फैसले से नहीं आता, वो उन छोटे कदमों से आता है जिन्हें हम रोज़ टालते रहते हैं। तो अगर आज तुम भी किसी काम को अधूरा छोड़े हुए हो ना, तो उसे एक बार पूरा करके देखो। यकीन मानो, एक छोटा सा पूरा किया हुआ काम तुम्हारी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखता है।